ही देवता मुख्य है। आदित्यम मने सूर्य, गणनाथम गणेश, चैव देवीम रुद्रिम जो केशवम माता, और केशव मने भगवान कृष्ण वासुदेव। ये 5 ही देवता मुख्य बतलाए गए हैं। पंचदेवत्यम इत्युक्तम धर्म कर्म च प्रपूज्येत। 6 देवता की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वहां से ले आएंगे उठा करके और पहले वालों का महाराज कर देते हैं। ये भी नियम बना लो कि घर के मंदिर में 5 देवताओं से आगे हम कोई भी देवता न लाएंगे न रखेंगे। दूसरी बात एक और है, अब यहाँ पर जो भी आपके घर के मंदिर में देवता है, पीतल की मूर्ति है, सिल्वर की मूर्ति है, वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। ये शिवलिंगों में आता है, ज्यादातर मिट्टी की होते हैं और अंदर देखें तो खोखले। ऐसी खोखली मूर्तियों का पूजन करने से इंसान भी खोखला हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। तीसरा ऋण महाराज, ऋषियों के रचे हुए ग्रंथ पुराण आदि समय समय पर इनको करवाना, इनको करवा करके इनके ऊपर अमल करना। अगर करवा करके महाराज आपने अपने घर में पितरों के नाम करवा दिया और 50-100 को इसका रसपान करवा दिया, तो आपके पितर भी आपके घर में आ करके महाराज पीठ जो है वो थपथपाएंगे। बोले सत्या सनातन धर्म की। कौन कह रहे हैं? वेद व्यास जी अपने बेटे से कह रहे हैं, सुखदेव से, कि देखिए पितरों का ऋण बहुत जरूरी है, ऋषि ऋण बहुत जरूरी है। इन ऋणों को आप पूरा कर लो, उसके बाद जब आप जहां आप जाना चाहे जा सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं है। वैसे भी कावन के बाद वन की ही जाना चाहिए, लेकिन अवस्थाएं हैं। तो अब सुखदेव फिर नहीं मान रहे हैं, पूछ रहे हैं किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहितात निराममम दुखम विद्यम सुखम प्राज्ञा न बिंदति सुखम किलह। कि पिताजी मेरी बुद्धि जितना काम कर रही है, कौन सा सुख मुझे संसार में जाने के बाद मिल जाएगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा। पिताजी, विष्ठा के बीच में रहने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है। वो कीड़ा 24 घंटे विष्ठा में ही रहता है। उसे पता ही नहीं है कि इस विष्ठा के बाहर भी कोई संसार है। उस विष्ठा में ही आनंद प्राप्त करता है। पिताजी, ये गृहस्थ का बंधन है। इस गृहस्थ के बंधन में एक बार पड़ जाने के बाद मनुष्य चाहे बड़ी बड़ी लोही की बेड़ियों से छूट सकता है, लेकिन पिताजी इस बंधनगार में बंधने से वो कभी मुक्त हो नहीं सकता है। लोहे के बंधन से प्राणी शायद मुक्त हो सकता है, पर स्त्री के बंधन में बंध करके वो मुक्त नहीं हो सकता है। सुखदेव कह रहे हैं पिताजी, वेद व्यास जी, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मुझे गृहस्थ में भेजने का आप प्रयास मत करो, क्योंकि अगर इस गृहस्थ में जा करके भी मैं धर्म कर्म को ठीक ढंग से ना कर पाया, तो फिर जब संसार को छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा, तो पिताजी 4 ही ऐसे हैं जो प्रशंसा करते हैं। पहले नंबर पर कुत्ता, फिर गधा, घोड़ा और ऊंट। कि हमने भी 50 के बाद परिवार को बहुत बोझा ढोया, उठाते रहे पीठ के ऊपर, लाते रहे, खिलाते रहे और भगवान का नाम नहीं लिया। तो वो प्रशंसा से भी करेंगे कि हमने भी ये काम किया, चिंता मत कर, तू भी मेरी तरह कर रहा है, तुझे भी इस योनि में फिर आना ही पड़ेगा। मतलब कुत्ता घोड़ा गधा बनना ही पड़ेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा, न्याय के द्वारा कमाए हुए धन से सत्य कार्य को करना, गृहस्थ आश्रम में जो हो उन वेद आज्ञाओं का पालन करना और अब अच्छा कर्म करना, और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति भी इस गृहस्थ में हो जाती है। आप भी गृहस्थ के नियमों को पालन करते हुए जीवन जियो, और बाद में आप वन में चले जाना, आपको कोई भी नहीं रोकता है। वानप्रस्थ फिर संन्यास आश्रम को आप धारण कर लेना। बोली बांके बिहारी लाल की। तो सुखदेव कहते हैं कि पिताजी,
मुझे आपका ये ज्ञान मेरी समझ से परे है। पूर्णते पौरा पाऊ पाऊ गुंजन दोनों की बोलो एक। पूर्ण दीक्षा तो है को नहीं देखा होगा बहुत ताने पूर्ण। पंडित जी बताना नहीं है, जिसने देखा है जरा बताए मुझे पूर्ण। सब ने देखा है ना। अब हमरा भी देखा है। पूर्ण क्या करता है और बमरा दोनों भाई भाई, गुंजन भी इनकी एक, लेकिन कर्म अलग। सही पूंड ना पूंड से सारा दिन गोटुआ जी मस्त रहे हैं। गोटुआ रस लेना तीसी मस्त रहना, तीसो पता ही नहीं अगे फिर इससे अगे भी दुनिया ही क्या बन राजे ऐसा है। फूला रस चुगीना है, आनंद लेना, मगन रहना। एक दिन तीसो अपने पावर याद आएगी कुसरी पूंडारी है। तोबदा 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 महाराज पूंडल बुझी गया से पूंड को मनना। वो जबरदस्ती पकड़िया थी नहीं कने गुलाब पर फूला पर आई ने बैठा रही थी। किसको पता नहीं था इख्तिबार भी दुनिया ही तैसे गुलाब पर फूला पर आई रखी थी। हौले हौले लगे तिसो है चूसने ताए मारा रस मुंह च लगे जाने। बड़ा खुश हुआ। बोल मुझे पता नहीं था आज तक मैं तो गोटू रस लेंदा रहा। ये तो बड़ा मिठी चीज ही कोई। वो इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया महाराज। रात को वो कमल का फूल था वो धीरे 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 बोलो बंद हो गया। और वो उसका रस जो है वो लेता रहा। उसको यही पता नहीं कि अब रात आने वाली है, ये बंद हो जाएगा, मैं बीच में फंस जाऊंगा। सुबह हुआ, तड़का हुआ, 4 बजे उठने वाला कोई भक्त आया। उसने भी नहीं देखा, उसने वही कमल का फूल लिया, तोड़ा और शिव मंदिर में जाकर के पहुंच गया। शिव मंदिर में जाकर के जल चढ़ाया, लस्सी चढ़ाई, बिलपत्र चढ़ाया और उसके बाद वो कमल का फूल भी बोलो चढ़ा दिया। अब दूसरा भक्त आया और उस भक्त ने पहली बारी पूजा को उतार दिया। होता ऐसा, शिवलिंग घसोते में जाएंगे तो एक चढ़ाएगा दूसरा उतारेगा, शिवलिंग तो खाली रहता है। उसने उस पूजा को उतारा और महाराज किसी नदिया में जा करके बोलो बहा दिया। अब नदिया से बहता बहता फूल वो, बहता बहता फूल वो कहां पहुंच गया? भव सागर में पहुंच गया। और उधर उसका दूसरा भाई भमरा परेशान कि मैंने अपने भाई को गोबर से निकाल करके मीठा रस पिलाना चाहा कि तू इस मीठे रस को पी। वो कहां चल गया? परेशान हो गया, ढूंढता ढूंढता ढूंढता। एक दिन महाराज अब उस भवरे ने समुद्र के किनारे बैठे हुए अपने उस पूंड पाऊ जो तो पी लिया। पूछा तू इतने दिन कहां था? तब उस पूंड ने अपने भाई से कहा कि भाई धन्य हो आप, चरण वंदन किया है आपने तो मुझे महाराज भव से ही पार कर दिया। पूछा कैसे कैसे? तो साई राम कहानी बता दी कि महाराज ऐसे ऐसे आप तो फूल के ऊपर छोड़ कर चले गए, मैं उसका रस लेता रहा। शाम को कोई आया, शाम को वो फूल का समय आया, बंद हो गया। और सुबह कोई भक्त आया, फूल को तोड़ दिया, मैं अंदर बंद था। मेरी किस्मत देखो, जा करके मैं उस फूल के साथ भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जैसे ही स्पर्श हुआ चढ़ गया। तो वहां से कोई भक्त आया और उस फूल को नदी में बहा दिया और नदी से बहता बहता आज मैं भव से पार हो गया। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।